जय मसीह की सबको। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, ये आज का मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं कि क्या दुष्ट आत्माओं को निकालना या हाथ रखकर किसी को गिराने या फिर चंगाई करने से ये साबित हो जाता है कि क्या जो सामने में मेरे खड़ा है, क्या ये परमेश्वर की ओर से उसका अभिषिक्त किया हुआ दास है या नहीं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप धोखे में ना रहना। चिन्ह, अद्भुत कार्य, दुष्ट आत्माएं निकालनी या हाथ रख के गिराना, इस बात का गवाह कभी नहीं है कि ये प्रभु की ओर से उसका अभिषेक किया गया दास है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने वचन का एक मापदंड रखने वाला हूं, एक तराजू रखने वाला हूं, जो आपके लिए हर मुश्किल परिस्थिति को आसान कर देगा। हालेलुया। हम वचनों को देखेंगे। सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन। मत्ती 7 का 15 वचन। इसमें लिखा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ध्यान देकर सुनिए, बड़ी गंभीर बात है। इधर में लिखा, झूठे नबियों, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। मेरे प्रियो, इधर में हर एक विश्वासी को वचन एक भेड़ के साथ में उसकी तुलना करता है। क्यों? क्योंकि भेड़ नम्रता को दर्शाती है। तो अजीजों, इधर में बताया गया कि वो फाड़ने वाले भेड़िए भी भेड़ों का भेष धरेंगे। यानी कि कहने का मतलब, उनके हाथ में, अगर सच्चे सेवकों के हाथ में बाइबल है तो उनके भी हाथ में बाइबल होगी। अगर उनके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, सच्चे सेवकों के पास, तो वो भी यीशु का नाम लेकर आएगा, वो किसी बाबा का नाम लेकर नहीं आएगा। इसलिए लिखा कि वह भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे अजीजों, ध्यान देना, कभी कभी अपने ही सेना के बीच में कुछ गद्दार लोग होते हैं, कुछ जासूस होते हैं जो पैसे से बिक जाते हैं, और मेरे प्रियो, अपनी ही इंडियन आर्मी के भेद दूसरे लोगों को या मुल्कों को देना चालू कर देते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है। ये है तो मसीह के नाम से आते हैं, लेकिन अंदर से ये फाड़ने वाले भेड़िए और जासूस है मेरे प्रियो। जो कुछ लोग तो लालच में बिक गए, कुछ लोग अपनी इज्जत को पाने के लिए बिक गए, और कुछ मेरा नाम फेमस हो जाए इसलिए बिक गए। तो मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, मैं आपको बता दूं कि ये मसीह का भेष धर के आएंगे, विश्वासी बनकर आएंगे, सेवक बनकर आएंगे, लेकिन अंदर से वचन में लिखा फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में हम और कुछ बातों को देखेंगे। 20 का प्रेरितों के कार्य 20 का हम 28 वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए अपने और अपने झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इधर में भी ध्यान देकर सुनिए, लिखा तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे, बाहर से नहीं आएंगे, तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे और चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वो वचन के अनुसार बातें नहीं कहेंगे, मन घड़त जो इस वचन से टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, वो आपको बताकर और आपको सही उपदेश या सही वचन से गुमराह करेंगे। मेरे अजीजों, अब मैं अपने
पॉइंट में आता हूं। मेरे अजीजों, अब बाइबल बताती है कि चिन्ह चमत्कार दुष्ट आत्मा एक झूठा भविष्यवक्ता भी निकाल सकता है। तो ये इस बात का प्रूफ कभी नहीं है कि एक दुष्ट आत्मा निकालने वाला, चंगा करने वाला व्यक्ति प्रभु की ओर से है। एक लास्ट वचन मैं आपके लिए और पढ़ देना चाहता हूं, मत्ती 7:21। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, इस वचन के मापदंड के हिसाब से, या इस वचन को आप एक तराजू में रखकर उन नबियों को तोलें। मेरे अजीजों, वचन में लिखा, स्वर्ग में वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता। लेकिन उस दिन मेरे पास बहुत सारे आएंगे, कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन यीशु लास्ट में उन्हें कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो ये इस बात का हमें मापदंड या तराजू में तोलने के बाद पता चला कि अच्छे काम, आश्चर्य कर्म, दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम वो भी करेगा जो है तो नाम लेकर मसीह का आया, लेकिन मसीह उनके लिए साफ रीति से इनकार कर रहा है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं करके, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तो अजीजों, इसका मतलब पिता की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति भी चिन्ह चमत्कार कर रहा है। तो इधर में लिखा, स्वर्ग में कौन जाएगा? वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। लेकिन उस दिन कहेंगे लोग, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को चंगा किया, आश्चर्य। लेकिन यीशु कहेगा, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अजीजों, इधर में हमें एक बात का प्रूफ मिला कि दुष्ट आत्माएं निकालना, गिराना, चंगा करना, ये झूठा नबी भी कर सकता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं। बात रही हम नबियों पर नहीं, हम संसारिक बाबाओं के बीच में आ जाते हैं। अब आप जरा यूट्यूब खोलिए मेरे अजीजों, आज हमसे भी कई ज्यादा भीड़ों को लेकर घूम रहे हैं ये बाबा, और अजीजों, इनके भी बीच में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना होता है। हे प्रधान, इनको मारो करके भी बोला जाता है मेरे अजीजों। और यहां तक अब तो चिन्ह चमत्कार करने वाले वो विज्ञान के बंदे, या जिनको हम शायद हिप्नोटाइज कहते हैं, तो वो भी हम आए दिन ही न्यूज चैनलों में देख रहे हैं कि वो भी लोगों को गिराते हैं, वो भी लोगों को कुछ हिप्नोटाइज करके उनके साथ कुछ कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये बात आज से नहीं, शुरू से है। आपको पता है कि मूसा ने अगर लाठी से सांप बनाया तो जादूगरों ने भी बना दिया, याद है कि नहीं? तो ऐसे करके कितने उन्होंने भी जो मूसा ने चमत्कार किए वो जादूगरों ने भी किए, लेकिन मूसा के चमत्कार सदा के लिए थे, उनके थोड़े समय के लिए थे। तो अजीजों, मेरा कहने का मतलब ये दुनिया के लोग भी कर सकते हैं, बाबा भी कर सकते हैं, ये इस बात का गवाह नहीं कि केवल चमत्कार करने वाला परमेश्वर का दास है। तो इसलिए मैंने ये वचन आपको बताना जरूरी समझा। आज कितने लोग सही सेवकों को छोड़कर केवल इनके पीछे इसलिए दौड़ जाते हैं, ये चमत्कार कर रहे हैं। तो ये इस बात का गवाह या प्रूफ नहीं है कि हर चमत्कार करने वाला या अद्भुत कार्य करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला परमेश्वर का सेवक है। मेरे प्रियो, अगर सही सेवक की पहचान करनी है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उसकी बातें इस वचन के अनुसार होगी, और उसके द्वारा प्रभु भी आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका जीवन
आपको इस पवित्र शास्त्र के अनुसार दिखाई देगा। लेकिन अगर उसका जीवन इस पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चंगे हो रहे हैं, तो समझ लेना वो लूसीफर की ताकत और शैतान का बड़ा सामर्थ उसे चला रहा है लोगों को धोखे में रखने के लिए। वो चिन्ह चमत्कार तो कर रहा है, लेकिन साथ में वचन में लिखा टेढ़ी बातें बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है, तो वो सही सेवक हो नहीं सकता। अगर अभिषिक्त दास को प्राप्त करना है या पहचानना है, तो कैसे पता चलेगा? उसका जीवन इस वचन के अनुसार होगा, उसकी सेवकाई इस वचन के अनुसार होगी। और मेरे प्रियो, यही इस बात का प्रूफ होगा कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। वो दुनिया को खुश करने के लिए काम नहीं करेगा, वो तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इसी वचन के अनुसार चाल चलेगा और कलीसिया को सिखाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, केवल आप चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्मा निकल गई, चंगा हो गया, ये देखकर ये साबित नहीं कर सकते। ये तो आज भागेश्वर धाम भी बहुत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? उसे भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक कर दिया क्या? तो अजीजों, इसलिए इन धोखे में नहीं रहना, वचन से हर एक बात को जांचना है। हमने पढ़ा, जिन्हें मैं जानता भी नहीं वो भी मुझे आकर कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों को चंगा किया और आश्चर्य कर्म किए, लेकिन लास्ट में परमेश्वर का जवाब, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का अभिषिक्त दास इस वचन के अनुसार चलेगा। वचन में हमने पढ़ा ना, तू अपनी और अपने झुंड की क्या कर, चौकसी कर, और वो इस वचन के अनुसार ही कलीसिया को चलाएगा। अगर आप इस वचन से बाहर होते हैं तो पता नहीं कब शैतान का आत्मा आपको अपनी कब्जे में लेकर आपसे चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां करवाना चालू कर दे और लोग धोखे में रहें कि ये तो प्रभु का ही दास है। तो मेरे प्रियो, इसलिए इन बातों से सावधान रहें। अगर किसी सेवक का जीवन इस वचन के अनुसार दिखाई नहीं देता, उसकी सेवका इस वचन के अनुसार दिखाई नहीं देती, तो सावधान रहिए, वो शैतान का नबी हो सकता है जो भेड़ों के भेष में भेड़िया है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहें, हर एक की सेवकाई, हर एक के जीवन को वचन के अनुसार जांचे। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।